हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। अब हम कक्षा 10 की समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है वो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो पहले फॉर्मूला देखेंगे हम। सूत्र है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस आधार पर हमें मान लगाना है। तो n का मान ज्ञात करना है। n की जगह बराबर a का मान है हमारे पास 7, a का मान 7 प्लस n का मान नहीं है हमारे पास, सॉरी n का मान दे रखा हमारे पास 8 दे रखा है। तो 8-1 और d का मान है 3। 7 प्लस यहाँ पर 8 में से 1 घटाया 7 कोष्टक 3। यहाँ पर 7 को 3 से गुणा किया, 7 दिया 21, 21 में 7 जोड़ दिए तो 28, यानी कि n बराबर 28 आंसर आता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, इसमें दे रखा है a बराबर -18, फिर d बराबर क्वेश्चन मार्क, d का मान याद करना है हमें। उसके बाद n बराबर 10 और n जो है वह है 0। इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें इसको हल करना है। तो a का मान हो गया, n का मान 0 है तो बराबर में 0 लगा देंगे, और माइनस a का मान है -18 प्लस कोष्टक n का मान है 10 -1 और d की जगह d रहेगा बराबर 0। -18 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 कोष्टक d बराबर 0। अब -18 प्लस यहाँ d से गुणा करेंगे तो 9d आ जाएगा बराबर 0। अब माइनस जो 18 है इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो 9d बराबर 18, क्योंकि 18 -18 इससे पक्षांतर किया तो यह प्लस का हो गया। तो d बराबर 18/9, तो d बराबर 2, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, a बराबर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है, और d बराबर -3, n बराबर 18 और an का मान है -5। वही फॉर्मूला, यहाँ पे a का मान नहीं है, यहाँ n की जगह a की जगह ही रहेगा, प्लस कोष्टक n का मान है 18 -1 और d का मान है -3 बराबर -5। क्योंकि ये n का मान है तो हम ये बराबर में चलाते हैं इसको। a प्लस 18 में से 1 घटाया 17 और -3 बराबर -5। यहाँ पे a प्लस 17 कम 17 14 27 51, तो यहाँ माइनस का 51 और बराबर -5। यहाँ पर a कोष्टक खुलता है माइनस हो जाएगा, -51 बराबर -5। अब यहाँ पर a -51 का उधर पक्षांतर होगा तो -5 प्लस 51,
क्योंकि पक्षांतर करने पर जो संख्या ऋणात्मक होती है वो धनात्मक हो जाती है। अब यानी एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे a बराबर 51 में से हमें 5 को घटाना है, तो यानी कि यहाँ बचेगा हमारे पास 46। यहाँ पर बचेगा जो है वो आएगा 46। लेकिन यह धनात्मक आएगा। कारण हमें क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या धनात्मक इसीलिए जो उत्तर हैं वह हमें धनात्मक प्राप्त होएगा। फिर उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, a बराबर -18.9, फिर d बराबर 2.5 और n बराबर क्वेश्चन मार्क है, n का मान ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। उसके बाद n का जो मान है वो है 3.6। अब हल करते हैं हम इसको। तो यहाँ a का मान है -18.9 प्लस कोष्टक n का मान नहीं है -1 और d का मान है 2.5 बराबर 3.6। -18.9 प्लस यहाँ 2.5 को n से गुणा करेंगे तो 2.5n माइनस 2.5 बराबर 3.6। अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 9 14, हासिल बचा 1, 3 और 8 11, फिर हासिल बचा 1 और 1 2, यानी कि 1.1 2.14। इसका जो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2.5n बराबर 3.6। अब इसका उधर पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो 2.5n बराबर 3.6 प्लस का हो जाएगा ये 2.14। अब यहाँ हम जोड़ लेते हैं इनको, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये दशमलव जो है यहाँ पे लगेगा, यहाँ ये गलत लग गया है, ये दशमलव यहाँ आएगा। अब 2.5n बराबर 4 4 और 6 10, 10 का शून्य हासिल बचा 1, उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 3 5, उसके बाद ये बचा 2, तो यहाँ 2 का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 25.0, n बराबर 25/2.5। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ शून्य लग जाएगा और 25 से कट जाएगा 10 बार, तो n बराबर जो है मान वो 10 आता है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और n का मान याद करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार हम इनका मान लगा लेते हैं सूत्र में। तो a का मान है 3.5 हुआ, प्लस कोष्टक
105 माइनस 1 इंटू 0, यहाँ हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाया तो 104, 0, 3.5, 0 को 104 से गुणा किया तो 0 आएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ 3.5 में 0 को प्लस किया तो 3.5 n का मान आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है AP बराबर AP 10 7 4 का तीसरा पद होगा। तो इसमें फॉर्मूला है हमारे पास n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a का मान 10 है, फिर n का मान ज्ञात करना है, तो सॉरी n बराबर 30वां पद है। उसके बाद d का मान ज्ञात करना है, तो d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 का मान हुआ 7 माइनस 10, तो यहाँ d बराबर माइनस का 3। अब हम सूत्र में इनको रखते हैं, तो a का मान हुआ 10 प्लस n 30 माइनस 1 और माइनस 3, 10 प्लस 30 में से 1 घटाया 29 माइनस 3, तो यहाँ पर 10 प्लस अब माइनस 29 सॉरी माइनस के 3 को 29 से गुणा किया तो 9 या 27, हासिल बचे 2, 3 2 6 और 2 8, माइनस का 87। इसके बाद 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और 87, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस का 77 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है।